And Mr. Joshi, you've been connected to our campaign for long. Tell us, we enter the 12th year. Your thoughts and feelings about it. कैसे सर आप? बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत तो बधाई मैं देना चाहता हूँ सभी को जो इस कैंपेन से जुड़े हैं, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं फ्लैश इन द पैन की तरह, आज हुई और फिर कल ख़त्म हो गई। लोगों को लगता है कि बात उठाकर उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, पर मुझे इस कैंपेन पर इसलिए भी विश्वास है कि इससे जुड़े हुए सभी लोग इसकी सस्टेनेबिलिटी, इसको ज़िंदा रखने में बहुत यकीन रखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दी आप छोड़ देते हैं तो वो चीज़ फिर रह नहीं जाती। तो मुझे लगता है कि इसके लिए पहले तो बधाई। करते रहने का जो महत्व है उसने सिखाया है हमको। मैं एक तरफ हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, मैं ये मानता हूं बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर भी नज़र डालने की आवश्यकता है। अगर हम देखें, मैं अगर डेटा देख रहा था तो जिस तरह से जितने स्कूलों तक 16 मिलियन चिल्ड्रन हैव बीन रीच्ड and 8 लाख schools have been reached, ये काफ़ी इनकरेजिंग है। इसको देखकर सुनकर काफ़ी इनकरेजमेंट होता है। आप ये सोचिए कि एक तरफ जब आप कोई चीज़ करते हैं तो एक तरफ प्रेरणा है, उसमें आप किसी और के लिए प्रेरणा बनते हैं, जागरूकता आती है, एक दिशा मिलती है और कर्म के संस्कार पड़ते हैं कि करने से होगा। तो मुझे लगता है ये सब इस कैंपेन के माध्यम से हुआ है। लेकिन एज वी कैन हियर फ्रॉम द पैनल दैट अ लॉट नीड्स टू बी डन, एंड फॉर दैट जो मुहिम शुरू की गई है इस बार की शुरुआत मुझसे होगी या मैं शुरुआत करूंगा, ये आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सिस्टम कुछ करेगा, कई बार हमें लगता है कोई और ग्रुप कुछ करेगा, और हम ये भूल जाते हैं कि शायद मेरे बस में भी बहुत कुछ है और मुझसे अगर जो बिगिनिंग होगी वो बहुत दूर तक जाएगी, बिकॉज द यूनिवर्स इज कनेक्टेड। आपको लगता है कि आप एक जगह में एक छोटी सी कोई चीज करते हैं तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। वो बटरफ्लाई इफेक्ट है, वो एक तरंग उठती है, और इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआत का बहुत बड़ा महत्व है। और मुझसे कहा गया था, कुछ लाइनें मैं शेयर करूंगा। मैं आपको, अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं आपको कुछ लाइनें पढ़कर इसके बारे में सुना सकता हूं, जो कविताबद्ध की हैं मुझे। राहुल अगर वहां हैं तो अक्सर इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि इतने सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं प्रसून जी, जहां पे आपने कविताएं रची हैं, लेख लिखे हैं, और पब्लिक एडवोकेसी का आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से जब शब्द आते हैं, कविताएं आती हैं, तो उसका जनता की मानसिकता पर प्रभाव भी पड़ता है। तो एक तो जो पंक्तियां आपने लिखी हैं वो ज़रूर पढ़ के सुनाएं, और दूसरा ये बताएं कि जिस तरह से ये एनडीटीवी, रैकेट, डेटॉल का जो कैंपेन है, पब्लिक एडवोकेसी का आप क्या मानते हैं, क्या रोल है जागरूकता फैलाने में और समाज में बदलाव लाने में? देखिए, जब भी एज आई सेड दैट दिस इज व्हेनेवर वी फील दैट दिस कैन बी डन बाय जस्ट वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हम सरकार पे डाल दें या किसी सामाजिक संस्था पर डाल दें, तो वो फेयर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ बिग चेंज वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड दैट इज द रीजन व्हेन रैकेट, डेटॉल और एनडीटीवी की जो ये साझा कोशिश है, मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण कोशिश समझता हूं और बहुत ही कंसिस्टेंट कोशिश रही है ये, और इससे बहुत बदलाव, एज यू कैन सी फ्रॉम द डेटा आई वाज सीइंग, किस तरह से ये इनोवेट करती रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। चाहे वो चैटबॉट्स आपने शुरू किए हों, चाहे वो गेमिंग में आप गए हों, गेम्स आपने एंड्रॉयड में इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इससे लगता है कि देयर इज अ कांस्टेंट एफर्ट। एंड ये नहीं है कि किसी और पर दोषारोपण करके और किसी अपनी जिम्मेदारी को किसी और पर शिफ्ट करके हम कर रहे हैं, बट ऑल्सो दिस ईयर्स थीम विच आई फील बिगिनिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल इज वेरी, राहुल जी, मैं ये मानता हूं कि ये देश मूलतः बहुत सी चीजें इस देश में सही हैं, इट्स जस्ट दैट हमको एक तरह से रियलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई, फॉर एग्जाम्पल यू सी व्हेन वी टॉक इन द वर्ल्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ऐसा लगता है कि सस्टेनेबल वर्ड कोई आफ्टर थॉट था। डेवलपमेंट टू बिगिन विथ शुड बी सस्टेनेबल। और मैं तो उत्तराखंड में
पला बड़ा हूं, वहीं बचपन मेरा बीता है. आई हैव सीन हाउ मच रिस्पेक्ट वी हैव फॉर नेचर. Every villager is taught, not to compete with nature, but to, bow down to nature and उसकी blessing लेता है वो. तो वो उसको abuse नहीं करता है कभी. तो कहीं जो ये नया वर्ल्ड आया है, इसमें हम अपनी खुद की वैल्यूज जो हैं उनको भूल गए. तो अगर उन्हीं वैल्यूज को हम रिकिंडल कर दें, तो समवेयर आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, बिकॉज India is ready now. India is raring to go now, and also have a lot of self-confidence for change. This is completely unprecedented. मुझे लगता है. तो जो लाइन मैं कह रहा था कि एक झील हमारे अंदर अब तक खामोश पड़ी है. Lots have changed, but a lot is still quiet. एक झील हमारे अंदर अब तक खामोश पड़ी है. कहीं बर्फ बनी बैठी है, कहीं उम्मीदें लिए खड़ी है. एक झील हमारे अंदर अब तक खामोश पड़ी है, कहीं बर्फ बनी बैठी है, कहीं उम्मीदें लिए खड़ी है. अब खुद से वादा करके एक पत्थर जरा उछालो. अब खुद से वादा करके एक पत्थर जरा उछालो और गुमसुम झील के दिल से एक हलचल लहर निकालो. फिर एक लहर उठेगी और लहर लहर निकलेगी, और सोई झील से कोई बेबाक नदी निकलेगी. फिर लहर लहर उम्मीदें, फिर लहर लहर आशाएं. ये नदी है एक इरादा, बहते रहने का वादा. अपने इस दरिया को आजाद करूंगा मैं, शुरुआत करूंगा मैं. बहुत खूब. इतनी सारी लहरें और इतनी सारी आशाएं जगाने के लिए प्रसून जोशी, आपका बहुत धन्यवाद. दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको. जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया आपका.